जिला मुख्यालय पर स्थित बीजेपी कार्यालय दीपकमल में आज विभाजन में विभीषिका स्मृति दिवस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी पूर्व विधायक सतपाल सत्ती विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वहीं इनके साथ चारों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक व पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सतपाल सत्ती ने कहा कि लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक दुखदाई घटना हुई कि 14 अगस्त 1947 को देश बंट गया। पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई। सत्ती ने कहा कि हमारे शहीदों ने पूरे देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन इन शहीदों के ऊपर देश के सर्वव्यापी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चंद गलतियों के कारण इस देश के दो टुकड़े हो गए, जिसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई, महिलाओं का अवरुद्ध लूटी गई, भारत माता के दो टुकड़े हो गए, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 1947 की इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर निर्णय लिया है कि पूरी त्रासदी की घटना हम लोग ना भूलें। त्रासदी क्यों हुई, क्या कारण रहे, उसको हम सब लोग याद करें और किसी ना करना पड़े। हम सब भाईचारे के रूप में रहे। जिन ताकतों ने उस समय धर्म की आड़ लेकर के जिन जिन राजनीतिक दलों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए उन ताकतों को जनता के सामने बेनकाब किया जाए। वह ताकत है कांग्रेस रूप की ताकत। अपने नेताओं के स्वार्थ के कारण भारत माँ के दो टुकड़े किए थे। बोलते थे कि देश में पर से उस दिन उन लोगों ने देश पर शासन किया और खुशी खुशी शासन किया। जहां एक दल था पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो खासकर अल्पसंख्यक लोग थे, वहां हिंदू थे, उनका कत्लेआम हुआ। ऐसा दोबारा न हो, उसको याद करने के लिए हमने जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, देश के सामने यह देश समन्वय बनाने के लिए यह बीड़ा जनता पार्टी ने लिया है। वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही त्रासदी की घटना हुई कि 14 अगस्त को जो देश बंट गया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बन गया, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई और आज़ादी का जो जश्न था, जो हमारे शहीदों ने पूरे देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व निछावर किया, शहीदों ने अपनी जान दे दी, परिवार उजड़ गए, लेकिन उनकी शहीदी के ऊपर इस देश की जो उस समय की कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके चंद नेताओं की गलतियों के कारण दो टुकड़े इस देश के हो गए, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई, महिलाओं की आबरू लूटी गई, भारत माता के टुकड़े हो गए, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 14 अगस्त 1947। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर निर्णय लिया है कि वो त्रासदी की घटना हम लोग भूलें ना, और वो त्रासदी भी क्यों हुई, क्या कारण रहे, उसको हम लोग समय समय पर याद करें, ताकि आगे और देश को ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े। हम सब लोग भाईचारे के रूप में रहें, और जिन ताकतों ने उस समय धर्म की आड़ लेकर के, या जिन राजनीतिक दलों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े होने स्वीकार कर लिए, उन ताकतों को भी जनता के सामने बेनकाब किया जाए। वो ताकत है कांग्रेस रूप की ताकत, जिसने उस समय अपने नेताओं के स्वार्थ के कारण भारत माता के टुकड़े किए, और जो बोलते थे कि अगर देश बटेगा तो हमारी लाशों पे बटेगा, लेकिन उस समय उन लोगों ने इस देश के ऊपर शासन किया और खुशी खुशी शासन किया। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया में उस समय खास करके जो अल्पसंख्यक लोग थे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक लोग थे, उनका कत्लेआम हुआ, उनकी जानें गई। वहीं पर मानवता का सिर झुका, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हुए। दोनों तरफ से वहां पर लोगों की जानें गई। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको याद करने के लिए जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, जागरूक समाज के सामने
ये दिवस हमने मनाने का निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला की जो चारों सीटें हैं वहां से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, कुटलैहड़, अम्ब, बंगाणा, चिंतपूर्णी के साथ साथ गडरेट और हरोली से। तो हम लोग इस दिन को याद कर रहे हैं जहां हम लोग उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनके कारण आजादी मिली, वहीं पर जिन्होंने इस बंटवारे के कारण अपने परिवार उजाड़ दिए, अपनी जान उजाड़ दी, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परम पिता परमात्मा उनको शांति दे और हम सबको ऐसी घटनाएं रोकने की ताकत दें।